नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सब लोग मैसेज कर रहे हैं कि अगला डेट आ गया। पिनकपानी मोहंती जो पोर्टल की सुनवाई टल गई थी उसका 8 सितंबर, उसी विषय में एक नया अपडेट आप लोग को देना है। हमने अनुमान भी लगाया था अपने पिछले वीडियो में कि एक सप्ताह के बाद उसकी लिस्टिंग आ सकती है। और सोमवार को अब लगातार 5, 6, 7 बंद है माननीय सुप्रीम कोर्ट। 8 तारीख को लिस्टिंग दिखा रहा है पोर्टल पे, हमने भी देखा। लेकिन उसका जांच पड़ताल करने के बाद ये चीज़ पता चला कि ये जो लिस्टिंग है वो हियरिंग के लिए नहीं है। ये चीज़ आप लोग को बता देना जरूरी है कि सब लोग उम्मीद लगा लेते हैं कि 8 को सुनवाई होगा, कुछ आदेश आएगा। लेकिन ये जो लिस्टिंग है रजिस्ट्रार कोर्ट में हुआ है और ये केवल जो हमारे एमिकस क्यूरी जो हैं गौरव अग्रवाल जी, उनके द्वारा एक आईए के विड्रॉल के लिए लगाया गया। हमने चेक किया, सारा डिटेल देखा कि किसी कोर्ट में ये मामला लिस्ट नहीं है अभी तक, क्योंकि आज के बाद सीधा कोर्ट खुलेगा सोमवार को, तो जो भी लिस्टिंग होनी थी आज ही हो गई है। अब रहा बात कि पिनकपानी मोहंती में लिस्टिंग दिखा रहा है कि 11 नंबर कॉलिंग नंबर पे रखा गया है तो सुनवाई होगा, तो ऐसा नहीं है। ये केवल और केवल एक आईए के विड्रॉल के लिए लगाया गया है एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल जी के द्वारा, जो कि 2023 में उनके द्वारा फाइल किया गया है। इस बीच में बहुत सारा अपडेट हुआ है, बहुत सारा बदलाव हुआ है। नया आईए भी सरकार के द्वारा लगाया गया है, लेकिन 2 साल पहले जो आईए लगाया गया उस पर सुनवाई होना है। हम आप लोग को बताए थे कि 14 तारीख को मेरा आईए मेंशन किया गया था, उसमें एक आदेश दिया गया कि जितने भी आईए इस पिनकपानी मोहंती में हैं उसको लिस्ट कीजिए 26/8 को, लेकिन 26/8 को सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब रहा बात कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि 26 को नहीं हुई तो कब होगी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो सिस्टम है, जिस तरह से आप लोग किसी ट्रेन का टिकट रहता है, अगर ट्रेन छूट गई किसी कारण से तो ऐसा नहीं है कि अगले ट्रेन में आप चढ़ के जा सकते हैं। ट्रेन छूट गई तो आपका जो प्रक्रिया है फिर से ट्रेन पकड़ने का, नया टिकट लीजिएगा, नया डेट ऑफ जर्नी आपका डिसाइड करना पड़ेगा, या किसी अगले ट्रेन में सीट खाली हो तो आप ले सकते, उस टिकट से किसी दूसरे ट्रेन में आप नहीं सफ़र कर सकते। वही लिस्टिंग की प्रक्रिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। एक जो डेट आपका पड़ा उस दिन अगर सुनवाई नहीं होता है तो फिर नए सिरे से आपके केस को लिस्टिंग करने की प्रक्रिया में डाल दिया जाता है। अभी उसका डेट नहीं आया है। एक इसका लिस्टिंग किया गया है कि सोमवार को एक आईए के विड्रॉल, मतलब उसको उठाना है सरकार को। क्यों उठाना है नहीं उठाना है हमको नहीं पता है। हम आपको बता दिए हैं कि बहुत सारा चीज़ अपडेट सरकार की तरफ से गया है। तो 2 साल पहले जो रिक्वेस्ट सरकार किया होगा उस रिक्वेस्ट को वापस लेना चाह रहा है, क्योंकि सब पे सुनवाई होनी है। इसके पहले वो आईए विड्रॉल के लिए आदेश, ये आपका रिक्वेस्ट डाला गया है और रजिस्ट्रार कोर्ट में वो इसका लिस्टिंग है, परमिशन मिल जाएगा तो आईए विड्रॉल हो जाएगा। क्योंकि सेम चीज़ एक ही आदमी 2-3 प्रेयर अगर करता है तो जो सबसे पुराना प्रेयर होता है समय के हिसाब से बहुत सा नया चीज़ उसमें अपडेट हो जाता है। तो ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अगले सुनवाई में कोर्ट का रुख जो है वो सख्त है और सहारा के प्रति तो है ही, सरकार के प्रति भी इसलिए है कि इतने बड़े मामले में सारी जांच एजेंसियां कर क्या रही हैं। बहुत बड़ा सुनवाई होने वाला है जिसका हम लोग को भी बेसब्री से इंतजार है और हम भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई का डेट भी आ जाए। अभी नहीं आया है, लेकिन सोमवार मंगलवार को नया डेट जरूर लगने वाला है और जल्द ही इसमें सुनवाई भी होगी। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, क्योंकि 5500 करोड़ रुपया आपका बंट चुका है, पोर्टल में लमसम पैसा खत्म है। तो हम लोगों से ज़्यादा तेज़ी में होगा सीआरसीएस के आगे हमको क्या करना है, क्योंकि सीआरसीएस का जो रिफंड प्रक्रिया उसको चलाने में पैसा लगेगा। तो कोर्ट जिस हिसाब से आदेश देगा उस हिसाब से पोर्टल आगे बढ़ेगा। तो सोमवार को ये रजिस्ट्रार कोर्ट में लिस्टिंग है मात्र, वो भी एक आईए के विड्रॉल के लिए है, ये आप लोग जान लीजिए। कोई सुनवाई का डेट 8 तारीख को नहीं है अभी तक। कुछ नया होगा तो हम आप लोग को बता देंगे। अगर मेन कोर्ट में, सुनवाई वाले कोर्ट में कहीं लिस्टिंग हो जाती है तो हम आप लोग को अपडेट कर देंगे वीडियो बना के। दूसरा एक अपडेट था ईडी वाला में, 2 तारीख को सुनवाई हुआ, आदेश भी आ चुका है। रिमांड आपका 16 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। 16 सितंबर तक ये दोनों व्यक्ति वहाँ पे अभी बल्लेबाजी करेंगे। काफ़ी लंबा चल रहा है। कोर्ट को बताया गया है कि यहीं लोग बताएंगे कि पैसा से कौन कौन लोग बेनिफिशरी हैं, पैसा जो सहारा पब्लिक से लिया वो कहाँ कहाँ गया और कितने बेनिफिशरी हैं, सबका डिटेल इनसे लिया जा रहा है रिमांड पे लेके इनको। कोर्ट ने भी परमिशन दे दिया है कि अभी इनको रखिए, जितना हो सकता है ये इनसे डाटा लिया जाए, ताकि लोगों का पैसा रिफंड का मामला है और बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है। इसलिए जो अरेस्टिंग हो जा रहा है उनको बेल मिलने में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। तो इसीलिए जो अरेस्ट नहीं हुए हैं वो लोगों के लिए ये एक मेरा चेतावनी है कि वो लोग संभल जाएं। अभी भी जमाकर्ताओं के साथ दें, लोग का पैसा कैसे वापस होगा उस विषय पे बात करें, लोगों को बलगलाए नहीं।
ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि बारी बारी तो ऐसा नहीं है कि 2 या 4 आदमी सुब्रत राय सहारा एंड फैमिली ये सब कुछ किया है। 50-100 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो कि मोटा रकम सहारा से कमाए हैं और जमाकर्ताओं का पैसा का मिसयूज किया है। सबसे रिकवरी होगा और सारे डिपार्टमेंट एक्टिव हैं, सरकारी काम है, देर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग बच पाएंगे। हम आज सुबह में एक आदेश आया था कि जो मध्य प्रदेश में जो ज़मीन खरीदे हैं संजय पाठक जी, वो जज साहब को बोले हैं कि मेरे केस में बात कीजिए हमसे फ़ोन से। उसका आदेश आ गया है कि फ़ोन से बात करके मामला रफा दफा करने की बात हो रही है कि क्या हो रहा है। एक आदेश हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आया। तो जो भी लोग इसमें फंसे हैं सब लोग अपना अपना पल्ला झाड़ना चाह रहा है, लेकिन मामला बहुत बड़ा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सज़ा वाले को सज़ा मिलेगा, लेकिन हम लोगों को मतलब है कि जल्द से जल्द कोई रास्ता निकले कि सब लोगों का भुगतान हो सके जितना भी होना है। इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग को अपडेट हर एक चीज़ से करते रहते हैं समय समय पे। तो पोर्टल से रिलेटेड या सारा सेवी में अभी नया कोई सुनवाई का डेट नहीं है, अभी भी हम लोग को इंतजार करना है 2-4 दिन, ज़्यादा दिन नहीं। जैसा कुछ नया रहेगा या बीच में भी डेट आ जाता है हम आप लोग को बता देंगे। आप लोग चिंता नहीं करें, पर्सनल मैसेज नहीं करें। बहुत लोग हमसे बोल रहा है कि आगे क्या करना है। आगे जो भी आपको करना है आप नियरेस्ट अपने एडवोकेट से सलाह जरूर लीजिए। हम आपका पर्सनली मदद क्या कर सकते हैं, जो भी रहता है हम वीडियो बना के आपको गाइड कर देते हैं जो मेरे समझ में आता है। बाद बाकी आप नियरेस्ट एडवोकेट से समझेंगे कि कैसे रिफंड सहारा से मिलेगा, क्योंकि तरह तरह का स्कीम है, तरह तरह का फर्जीवाड़ा है। तो जो बीमारी है वो इलाज वकील के पास है, वकील के द्वारा ही करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा अमाउंट है तो जल्द से जल्द इन पे केस और लीगल प्रक्रिया में चले जाइए, ताकि 2-3 साल बाद जब आदेश उदेश आ जाएगा तब मिलने की संभावना है। जिसका ज़्यादा अमाउंट है वो कभी भी पोर्टल के आस में नहीं रहे, अपना लीगल प्रक्रिया वो अपनाए। ज़्यादा अमाउंट मतलब 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख है तो पोर्टल से 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख हमको तो नहीं लगता है कि रिफंड हो पाएगा। उसके लिए लीगल प्रक्रिया लगा के आपका कोर्ट का खर्चा करके इनको वारंट तक पहुँचाना होगा, तब कहीं ना कहीं कुर्की जब्ती तक जाएगा। तो ये पैसा देने के लिए कंप्रोमाइज़ फाइल करेंगे। बीच में कहीं उम्मीद ही नहीं है कि 30 लाख रुपया, 50 लाख या 1 करोड़ आपका पोर्टल से सरकार आपको दिला देगी। पोर्टल 5-10 लाख तक हमको जो लगता है वो लोग रह सकते हैं। अगर सही से चला तो 5 से 10 लाख तक जिसका जमा है उसका मूलधन मिलने की संभावना है, अगर सही समय पर जांच हुआ, सुप्रीम कोर्ट कुछ सख्त ऑर्डर देता है अपने सुनवाई में तब। बाकी जिनका ज़्यादा है वो काइंडली लीगल प्रक्रिया में चल जाएं जल्द से जल्द। आज आप जाइएगा लीगल में तो 2-3 साल लगेगा आपको लीगल में सारा कुछ करते हुए, तब पैसा रिफंड तक बात जाएगी। बाद बाकी जो जनरल है वो तो हम आप लोगों को बताए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी मेरा ये फाइल है, बहुत सारा प्रेयर है, उसमें अगर कहीं से रिलीफ कुछ मिल जाता है तो सबके लिए हो जाएगा। हम लोग जनरली सबके लिए काम कर रहे हैं, सबकी मदद के पर्पज से वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो जारी रहेगा, अपडेट भी जारी रहेगा। बाद बाकी और लोग भी बहुत सारा अपडेट दे रहे हैं समय समय पर। हमको टाइम जितना मिलता है, जितना ज़रूरी रहता है, हम आप लोग को आके ज़रूर बताते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।